हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ रियलाइजिंग कि मेरा ये प्लेलिस्ट कितना लंबा जा चुका है। लिटरली 3 4 5 ये छठी वीडियो होगी। एंड मैं इससे ज़्यादा इसे नहीं खींच पाऊंगी इस चैप्टर को, बिकॉज 6 से ज़्यादा वीडियोस यू गाइस विल गेट बोर्ड एंड यू बी लाइक मैम चैप्टर कब खत्म कर रहे हो। तो ये वीडियो आखिरी वीडियो होने वाली है, तो मैं चीज़ें थोड़ी सी जल्दी चलाऊंगी। अब आता है मूविंग एवरेज एनालिसिस। मूविंग एवरेज एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहां पे हम एवरेज निकालते हैं फॉर 200 डेज। एवरेज निकालते हैं फॉर 200 डेज। एवरेज का फॉर्मूला सबको आना चाहिए। अब बेसिकली जो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हारी प्राइस लाइन, ये स्टॉक का मूवमेंट है, ये स्टॉक का मूवमेंट है, अगर 200 मूविंग एवरेज की लाइन नीचे से इसे क्रॉस करती है तो ये होता है बाय सिग्नल। ये होता है बाय सिग्नल, मतलब रिलायंस कंपनी के स्टॉक के प्राइस ऐसे चल रहे हैं एंड 200 मूविंग एवरेज लाइन होती है ऐसे, वो नीचे से उसने हिट किया तो दिस इज अ बाइंग सिग्नल, दिस इज अ बाइंग सिग्नल। और अगर ऊपर से हिट करते हैं, ऊपर से हिट करते हैं, तो दिस इज अ सेलिंग सिग्नल, दिस इज अ सेलिंग सिग्नल। मैम कुछ नहीं समझ में आया, आई स्वेयर टू गॉड सब कुछ टप्पे खा के निकल गया। सुनो मैं सिखाती हूँ, रियल लाइफ में बताती हूँ। देखो, जैसे हमने ये रिलायंस का चार्ट निकाला, ठीक है, ये क्या है, लाइन चार्ट है। क्या है ये, लाइन चार्ट है। फाइन। अब क्या तुम्हें ये लाइन चार्ट दिख रहा है? ये लाइन चार्ट है जो हमने क्लोजिंग प्राइस को मैच करके बनाया, जो हमने क्लोजिंग प्राइस को मैच करके बनाया। यस और नो? ये है हमारी प्राइस लाइन, ये है हमारी प्राइस लाइन। जो तुम्हें ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये क्या है, मूविंग एवरेज। क्या है ये, मूविंग एवरेज। अब मेरे एग्जाम्पल में ये 20 मूविंग एवरेज है, मतलब दिस इज द एवरेज ऑफ 20 डे प्राइस। और दिस कैन बी कैलकुलेटेड फॉर 7 डेज, 200 डेज, 20 डेज, जो आपका मन करे। मैंने सेटिंग्स में जाके कितना मूविंग एवरेज किया, 20। कितना किया, 20। अब जो ये तुम्हें लाइन दिख रही है ब्लू, ये मोटी वाली लाइन, दिस इज द मूविंग एवरेज लाइन। अब अगर ये मूविंग एवरेज लाइन नीचे से क्रॉस करती है, नीचे से क्रॉस करती है, दैट इज अ बाइंग सिग्नल, दैट इज अ बाइंग सिग्नल। ठीक है, लेट से इसने नीचे से मेरी स्टॉक लाइन को हिट किया, मेरी नीचे से स्टॉक लाइन को हिट किया, दिस इज अ बाइंग सिग्नल। तो अगर मैंने शेयर यहां पे खरीदा होता तो मेरा इतना फायदा होता, इतना फायदा होता। अगर अब ये ऊपर से हिट कर रही है, ऊपर से हिट कर रही है, सी, ऊपर से हिट कर रही है, दिस इज माय सेलिंग सिग्नल, दिस इज माय सेलिंग सिग्नल। फाइन। सो अगर ये तुम्हें नीचे से हिट कर रही है, नीचे से, दिस इज योर बाइंग सिग्नल। अगर ऊपर से कर रही है तो क्लो सेलिंग सिग्नल, ऊपर से कर रही है तो सेलिंग सिग्नल। अब आपकी बुक में ना कुछ चीजें गिवन है अबाउट मूविंग एवरेज, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर 200 डीएमएस, देखो मैंने सेटिंग चेंज करके 200 मूविंग एवरेज कर लिया। कहता है अगर 200 मूविंग एवरेज लाइन flattens out following the previous decline or in advancing the price of the stock market that penetrates the average line on the upside, this comprises a major buying signal। फ्लैट जा रही थी, फ्लैट जा रही थी, फ्लैट जा रही थी, फ्लैटेंस। ठीक है, एंड एवरेज लाइन ऑन द अपसाइड कंप्राइजेस अ, आपने यहां पे इसे हिट किया नीचे से, दिस वॉज योर मेजर बाइंग सिग्नल, दिस वॉज योर मेजर बाइंग सिग्नल। कितना गेन होता, कितना गेन होता। ठीक है, अगर स्टॉक प्राइस फॉल करता है बिलो, मतलब ये यहाँ पे आपकी स्टॉक लाइन इज बिलो द मूविंग एवरेज, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। then if the stock price is above 200 average line and is declining towards the line, above है एंड डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, एंड फेल्स टू गो थ्रू, मतलब नीचे नहीं गई फिर ऊपर आ गई, दिस इज अ बाइंग सिग्नल, दिस इज अ बाइंग सिग्नल। देखो फिर से पढ़ो, इफ द स्टॉक प्राइस इज अबव, अबव ही है स्टॉक प्राइस, यस और नो, स्टॉक प्राइस अबव है, मूविंग अबव दी मूविंग एवरेज लाइन, ये आपकी एवरेज लाइन है, ये आपकी स्टॉक प्राइस है।
एंड इज डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स द लाइन। क्या तुम्हें ये डिक्लाइन दिख रहा है? इट इज डिक्लाइनिंग, इट इज कमिंग टुवर्ड्स, ये आपकी लाइन के पास आ रही है। फेल्स टू गो थ्रू, फेल्स टू गो थ्रू मतलब ये इसके नीचे नहीं गई, ये इसके नीचे नहीं गई, ये इसके नीचे नहीं गई। एंड स्टार्ट्स टू टर्न अप अगेन, ये इसके नीचे नहीं जा पाई, ये ऊपर चली गई, ये इसके ऊपर चली गई। दिस इज अ बाइंग सिग्नल। आपको यहाँ पे खरीद लेना चाहिए था, आपको यहाँ पे खरीद लेना चाहिए था। तो डू यू सी, अगर आपने यहाँ पे खरीदा होता तो आपको कितना फायदा होता। ठीक है। अब अगर स्टॉक प्राइस फॉल करते हैं टू फास्ट अंडर 200 DMA, फॉल करा अंडर 200 DMA, ये रहा अंडर, अंडर गया, नीचे गया, एंड इज entitled टू एडवांस बैक टूवर्ड्स एवरेज लाइन। ये मैम टूवर्ड्स जा रहे हैं एवरेज लाइन के, टूवर्ड्स जा रहे हैं एवरेज लाइन के, जहां पे आप शॉर्ट टर्म गेन ले सकते थे। सी द शॉर्ट टर्म गेन, यहाँ पे क्या था आपका, ये था, ये था आपका शॉर्ट टर्म गेन। समझ में आया? तो अगर आप इन पॉइंट्स को इससे रिलेट करके समझोगे, चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी। अगर आप सिर्फ इन्हें समझोगे, देखोगे, पढ़ोगे, याद करोगे, ट्रस्ट में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप सिंपली क्या करो, अपने लैपटॉप पे investing.com का किसी भी कंपनी का चार्ट खोलो। गाइस 4 5 6 7 8 मैंने बाकी सारे पॉइंट्स मार्क कर दिया, आपको समझ में आ जाएंगे। कोई भी चार्ट खोलो, पॉइंट पकड़ो समझो, पॉइंट पकड़ो समझो, पॉइंट पकड़ो समझो। एक और पॉइंट समझाती हूँ। इफ द स्टॉक प्राइस इज बिलो 200 DMA, देखते हैं, चलो इसे हटाते हैं। इफ द स्टॉक प्राइस इज बिलो, यहाँ पे बिलो है, ठीक है, एंड इज एडवांसिंग टूवर्ड्स दैट लाइन, जाने की कोशिश कर रहा है, एंड फेल्स टू गो थ्रू, मैम जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे देखो कोशिश हो रही है, कैन यू सी, कैन यू सी, ये देखो क्या कर रहा है, प्राइस नीचे था 200 DMA से, बट ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं गया, ये नहीं गया, ये फिर नीचे चला गया। तो यहाँ पे आपको सेल कर देना चाहिए था, बिकॉज आगे देख रहे हो आपका आगे लॉस आ रहा है, आपका आगे लॉस आ रहा है। ठीक है। अब ये समझ में आया? इफ द स्टॉक प्राइस राइजेस अबव दिस while the average line is still falling, that is also considered to be selling। ये देखो क्या कह रहा है कि मैम आपकी ओवरऑल एवरेज लाइन नीचे जा रही है, आपकी ओवरऑल एवरेज लाइन नीचे जा रही है, ये देखो नीचे जा रही है, बट शेयर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, दिस इज ऑल्सो सेलिंग साइन, दिस इज ऑल्सो सेलिंग साइन। कैन यू सी, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड। तो ये आपका मूविंग एवरेज एनालिसिस होता है, बेसिक होता है। अब दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए, एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है सपोर्ट। सपोर्ट होता है नीचे वाला लेवल, कि इससे नीचे मेरा स्टॉक नहीं जा रहा, इसके ऊपर मेरा स्टॉक नहीं जा रहा। ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होते रहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होते रहते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये देखो ये मेरा रेजिस्टेंस था, ये मेरा सपोर्ट था, बट इसने सपोर्ट ब्रेक किया। अब मेरा नया सपोर्ट बन गया, क्या, ये, क्या, ये, और ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है। फिर एक नया रेजिस्टेंस आया, फिर एक नया सपोर्ट आया। तो मार्केट में मतलब ऐसे ट्रेंड में न्यू सपोर्ट न्यू रेजिस्टेंस बनते रहते हैं, बट रेजिस्टेंस मतलब इसके ऊपर नहीं जाता, और सपोर्ट मतलब इसके नीचे नहीं जाता। फाइन। सो ये लोअर एंड अपर लिमिट होती है, जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं कुछ चार्ट पैटर्न्स पे जो आपके बुक में गिवन है, जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले डबल बॉटम डबल टॉप, डबल बॉटम डबल टॉप। कैन यू सी, कैन यू सी दिस, दिस इज T1, दिस इज T2। तो बेसिकली एक W बनता है, क्या बनता है, W बनता है। फाइन। एंड इसे हम डबल टॉप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल टॉप भी बोलते हैं। सो हाँ, एक ये चार्ट पैटर्न है जो आपको बनाना चाहिए, आना चाहिए, और ये लाइक आपके पेपर में आ सकता है। तो रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसे बनता है कि इसके नीचे ऊपर प्राइस जा ही नहीं रहा है। ओके। देन ये देखो, अगर मैं तुम्हें रियल लाइफ में दिखाऊं, दिस वॉज माई रेजिस्टेंस, तो ये देखो, कैन यू सी, दिस वॉज माई डबल टॉप, दिस वॉज माई डबल टॉप।
फिर डबल बॉटम जो सपोर्ट पे बनता है, डबल बॉटम जो सपोर्ट पे बनता है, किस पे बनता है, सपोर्ट पे बनता है। ये देखो डब्ल्यू, दिस इज T1 एंड T2। अगर मैं रियल लाइफ में भी देखूं, T1 T2, ओके। देन हायर टॉप हायर बॉटम जो आपकी बुक में गिवन है। हायर टॉप मतलब टॉप टॉप, हायर मतलब इससे ऊपर यहाँ, इससे ऊपर यहाँ, सो हायर टॉप हायर बॉटम, हायर बॉटम। लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम। Every time you are going downwards, it is new. It is new. हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर से मुझे शैम्पू की याद आ गई। बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर है। दो स्मॉल टॉप्स होते हैं और एक हेड होता है, ठीक है। सो इट्स लाइक दो बच्चे एंड एक पापा, दो बच्चे एंड एक पापा, ठीक है। एंड देन इन्वर्टेड, देन इन्वर्टेड। फिर तीन तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं एंड एक फ्लैग पैटर्न होता है, एक फ्लैग पैटर्न होता है। बेसिकली आपको सिर्फ ट्रेंड्स को बनाना आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा बाइंग सिग्नल है और कौन सा सेलिंग सिग्नल है। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक आपके पेपर में कुछ पूछा जा सकता है। सो चैप्टर 4 इज टेक्निकली ओवर फ्रॉम माई एंड। हमने बहुत सारी चीजें करी है एंड आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, बट आई एम थिंकिंग टू कीप चैप्टर नंबर 5 as private. So let's see what happens, let's see. But thank you so much for attending this particular chapter. Bye bye. Take care. All the best.